जैसा कर्म करह देहधारी लोग वैसा ही फल पाता है। अर कर्मों के अनुसार जन्म ले अड़ भोग भोगने आता है। जैसा कर्म कर देदारी वैसा ही फल पाता है। वो कर्मों के अनुसार जन्म ले ये भोग भोगने जाता है। कर्मों बहुत अच्छे उस्ताद जी। कर्म करे देधारी वैसा ये फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले यहाँ भोग भोगने आता है। देधारी कहा इस मानव को एक समय का जिक्र आसमान में नजर जाती है कि उल्टा साधा दिखाई देता है, जो कि सप्त ऋषि आपस में बतलाए क्यों ना विष्णु भगवान के दर्शन करके आए जा। जब विष्णु भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो लोगों जय और विजय नाम के दो पहरेदार खड़े, दोनों ने ड्यूटी पर रोक दिए कि आप अंदर नहीं जा सकते, विष्णु भगवान आराम कर रहा है। दोनों ने गुस्सा उठ गया, बोला उस मर्द रोक पर तो रोक थी, इस परमात्मा के दरवाजे पर भी रोक। दोनों को श्राप दे दिया, दोनों का पेट बना के खड़ा कर दिया। बगैर दर्शन करे वापिस आके विष्णु भगवान जब आराम करके बारना आए तो उसके पहरेदार नजर नहीं आए। देखा तेरे पहरेदार पेट बने खड़े हैं, उनसे पूछ रहे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? हे महाराज, मृतलोक से ऋषिगण आए थे आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर, लेकिन आप आराम कर रहे थे, हमने मिलने नहीं दिया, हमारे तो श्राप दे दिया, हमारी मुक्ति करो। विष्णु भगवान ने बोला कि ऋषियों का श्राप है, टाल नहीं सकता, हाँ युक्ति बता सकता हूं। फिर बोला भगवान वाह बता दो, क्या तो परमात्मा की भक्ति हो तो 7 जन्म की, ना तो फिर परमात्मा का बैर हो तो 3 जन्म का। दोनों भाई ने बोले 7 जन्म गणे हो जाएंगे। 3 जन्म का बैर कबूल करा। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्यकशुपा, दूसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल, तीसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण बन के परमात्मा तो बैर लाया था। कदे कोई सोचा सीता ने रावण नु उठा ले गया था, कारण बगैर कोई बात नहीं। क्या बताया नंबर 1 में, क्या बता दिया? संत कंवारा हो सनक सनंदन संत कंवारा, हरि दरस रोक दिए फेटन जाते परम प्रभु ड्यूटी ऊपर टोक दिए। अरे छोम भर के श्राप दे दिया, आवागमन में झोंक दिए। अरे भूमंडल पर राज दिया, पर भेज वे मृत्यु लोक दिए, भेज वे मृत्यु लोक दिए। अरे लीले कह अवतार प्रभु, लीले कह अवतार प्रभु, पृथ्वी का भार उठाता है। वो कर्मों के अनुसार जन्म में भोग भोगने जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। हो द्रौपदी के सिवा इसी धरती पर कोई दूसरी वीरवानी नहीं पावा जिसके 5 पति हों। ये भी कारण है, और ये बात केवल उसे के समझ में आऊंगी जिसने अपनी मां का दूध पिया है।
क्योंकि ये दादा लक्ष्मी चंद की सत्संग की बातें हैं। अरे आजकल के बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि आजकल लेडीज बच्चा पैदा कर देती है, दूध नहीं पिलाती, और बालक फिर दूध पीवा मदर डेयरी का, बेरा ना उसमें भैंस का सक, भेड़ का सक, बकरी का, फिर घर का दिमाग नहीं। ये बातें समझ में नहीं आती। काम देनु गऊ, बेटे बैठ जाओ। समुद्र मंथन हुआ था जब रत्नों के समान निकली थी, उसको किसी कारणवश स्मृत लोक पाना पड़ा। मीठा मीठा थोड़ा सा स्मृत लोक पाना पड़ा। 5 बैल काम धेनु गऊ के साथ में जब फिरते देखे, उधर से शंकर पार्वती भी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। पार्वती ने जब गऊ के साथ में 5 बैल देखे, पार्वती ने हंसी ला ली। गऊ को पता चला तो गऊ ने पार्वती को श्राप दे दिया कि जा, अगला जन्म राजा द्रौपद को होगा, तेरा भी 5 पति होंगे। जब श्राप दिया तो पार्वती गऊ का हाथ जोड़े खड़ी थी, मां मेरे तक गलती हुई, श्राप दे दिया, मुझे कबूल है, लेकिन शंकर के बगैर तो मैं पति नहीं वर सकती। ये लेख बताता जो पांडु राजा था उसका श्राप था, उसका मुझसे का बच्चा पैदा नहीं हो सका था। 5 के 5 पांडव शिव जी के अंश से पैदा हुए हैं। कदे कोई सोचा अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार दिया, वो द्रौपदी ने जीत लिया, उन तीनों कदी 5 भाई बांट लो। ये नहीं, कारण बगैर कोई बात नहीं। क्या बता? क्या बात है? पार्वती ने हंसी लाली, गऊ ने श्राप दिया सनम में। 6 बरक नू बोली तू राजा द्रौपद के जन्म में, तेरे भी 5 पति होंगे, और पक्की डालिए मन में, पक्की डालिए मन में। और 5 पांडव अंश शिव जी का, वो 5 पांडव अंश शिव जी का, ये तो वेद शास्त्र गाते हैं, कर्मों के अनुसार भोग भोगने आते हैं। जैसा कर्म देदारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। जंगल के अंदर एक आहू का नाम का भील रहे, एक आहू का नाम की भीलनी। एक बात और ध्यान देने की है, आदमी चाहिए PhD की पढ़ाई कर जाइए, ये बातें किसी सिलेबस में ना पावे, ये तो केवल सत्संग में ही मिलेंगी। एक आहू का नाम का भील, आहू का नाम की भीलनी जंगल में रहे। एक पोरस नाम का ऋषि घूमता फिरता दरवाजे पा गया, आके दरवाजे पालक जगा दी, कई रोज से भूखा हूं, मेरे को कुछ खाने को दो। भीलनी अंदर गई कुटिया में, जाकर देखा भील तनुबली घर में तो खाने के लिए अन्न का दाना तलक नहीं है। बोले हे महाराज, हमारे घर में आज हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको भोजन करा दें। ऋषि ने बोला मैं घने रोज से भूखा हूं, बच्चों बैठो आराम से। ऋषि ने बोला घने रोज तो भूखा सो, एक बार फिर देख। वो भीलनी गई अंदर, बच्चों हेलो, भीलनी अंदर गई, अंदर जाकर देखकर फिर बारना के बोली महाराज झूठ नहीं बोलेंगे, श्याम ने कि चावल बनाए थे, मन्नर मेरे पति ने खाए थे, उन माता की भी झूठे बचे हुए हैं। ऋषि ने बोला आत्मा का भाड़ा सब ले दो, झूठे चावल खा के भूख को शांत किया। फिर ने बोला जब तुम्हारी इच्छा हो तो एक रात तुम्हारे दरवाजे पर विश्राम भी करना चाहता हूँ। इब दोनों पति पत्नी बतलाए, बोला भोजन तो हो गया, अब अतिथि सत्कार करने का मौका मिलेगा। यह गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। आजकल तो जमाना सा डिंग डोंग,
जा रिश्तेदार 2 बजे आ जा, बोरिया नु सोचा कि जल्दी चाह पानी पिया के 4-5 बजे तक चला जा तो ठीक से ना रोटी गालनी पड़ेगी। बतलाया आपस में, बोला ये तो ठीक है रुकेगा, धर्म भी बनेगा, लेकिन जंगल का इलाका कोई जानवर आ गया ऋषि न खा गया तो फिर धर्म घटेगा भी। 12 बजे तक भीलनी ने पहरा दिया। 12 बजे के बाद में भील को पैरे पे खड़ा कर दिया। 2:30 का फेर होया तो जंगल माते एक शेर आ गया। भील तो जब तक सामना हुआ शेर का इतना सामना करा, लेकिन शेर ने भील को मार दिया और भील ने भी मरते मरते उस शेर को मार दिया। अब जब सुबह उठ के वो भीलनी देखती उसका पति नजर नहीं आता, देखा वो मर्द अवस्था में था, आर ने गोसे इकट्ठे करके चिता बना ली, उसके ऊपर बैठ गई। जब वो ऋषि उठ के चलने लगा, बालना आकर देखा पति पत्नी कोई से ना पाया, चिता के ऊपर बैठी। बोली महाराज तेरी कोई गलती नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, तू एक काम कर इसमें अग्नि दे दे, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। ऋषि ने मुख अग्नि तो दे दी, लेकिन कुछ कदम चल के गया, मन में विचार आया तेरे को भोजन कराया था, तेरे को ठहरने के लिए जगह दी थी और तेरी रक्षा करने के लिए दोनों पति पत्नी ने प्राण त्याग दिए। वही भगवान की भक्ति में पलाथी मार के बैठ गया। हजारों वर्ष तक तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषिगण क्या चाहिए? महाराज अपने लिए कुछ नहीं, मैं इस भील भीलनी के दरवाजे पाया था, मेरे कारण इनका चौड़ा पाट्या है, अगला जन्म इनको किसी राजा के घर पर दे और मैं इनकी चोट मिलाऊं तो मेरा पाप उतरे। दादा ने बताया नंबर 3 में वो भील के बना, भीलड़ी के बनी और वो ऋषि क्या बनता कैसे? हाँ, क्या बता दिया? राजा नले भील बना था राजा नले, सदपुर में जन्म लिया, भील की पत्नी बड़ी दमयंती, कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंसर लोगो, मान सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की, उन राजा के घर जन्म लिया, राजा के घर जन्म लिया। और चोट मिला दी पार तार दी, चोट मिला दी पार तार दी। और यो ये जगत का नाता है, वो कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म तेरारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले ये भोग भोगने आता है। नंबर 4 में बताया है कि जो आदमी पर नारी में आसक्ति रखता, पर नारी में सने रखता है, पर नारी में मोह रखता है, उसको सरप की योनि मिलती है। क्योंकि एक भजन दादा नंदलाल का भी है कि जिसकी रैयत सुख बस्ती भक्ति सफल नरप की, और लोगों मिलके दगा करने वाले ने योनि मिला सरप की। दैत्यों का राजा नहुस, जिसने बहुत भारी यज्ञ किया, तपस्या करी, सूरज का राजा बना दिया था। जब इंद्र के इंद्रासन पर बैठा, उस इंद्राणी के ऊपर गलत नजर डाली, उसने नू सोचा यो इंद्रासन मिल गया, त्या इंद्राणी भी तेरी है। उसने मुंह की खानी पड़ी थी, वापिस इस मर्दलोक में आया और अजगर बनकर टेम काटना पड़ा। क्या बता?
में भंग पड़ गया था, इंद्राणी के पाछे वो बुरी नीत तय पड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में उस दिन खेल बिगड़ गया था। अरे कई साल रहा सर्प चूड़ में, पड़ा पड़ा भी सिड़ गया था। पड़ा पड़ा बिसड़ गया था। दादा लक्ष्मी चंद के सब जीवों का, लक्ष्मी चंद के सब जीवों का ईश्वर के घर खाता है। कर्मों के अनुसार हर जगत में भोग भोगने आता है। बात अच्छी लगी हो तो ताली बजा दो।